जनरल क्वेश्चन थे, अभी सही मायने में हमारा यूनिट शुरू होता है, टर्पिनॉइड यूनिट अभी शुरू होता है, क्योंकि वो जनरल क्वेश्चन थे, अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन हम जाएंगे, एंड दैट इज अवर फर्स्ट टर्पिनॉइड दैट वी विल स्टडी नाउ। पहला जो टर्पिनॉइड हम स्टडी करेंगे वो है फार्नेसोल। नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Okay, so chemistry of natural products, terpenoids. फर्स्ट टर्पिनॉइड वी विल स्टडी दैट इज फार्नेसोल। पहला जो टर्पिनॉइड हमारा सिलेबस में है वो फार्नेसोल है, स्ट्रक्चर ऑफ फार्नेसोल। तो ये आपको कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फार्नेसोल, फार्नेसोल का स्ट्रक्चर आप डिस्कस करिए, या फिर एलुसिडेट। एलुसिडेशन का मतलब है कि आप उसका स्ट्रक्चर प्रूव करें, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ फार्नेसोल, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है पूरा। तो पहले उसका अकरेंस, अकरेंस मतलब वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। सो अकरेंस एंड यूजेस ऑफ फार्नेसोल। फार्नेसोल इज शॉर्ट फॉर्म इज FAR, और उसका जो IUPAC नेम है वो 3711 ट्राई मिथाइल। इन तीनों पोजीशंस पर 3 मिथाइल ग्रुप है। डोडेका, दैट इज द मेन चेन। डोडेका मतलब कितने कार्बन हुए? डोडेका मतलब कितने कार्बन हुए, कोई कह सकता है? 12. जैसे यस, 12. वेरी गुड, 12 कार्बन्स। 12. यस, देयर इज ए 12 कार्बन चेन, 12 कार्बन की चेन है, और उसमें 3711 कार्बन पर क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप है। 2 6 10 कार्बन पर ट्राई इन मतलब क्या, 2 6 10 कार्बन पर क्या है, देयर इज ए इन मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? What is the Double meaning bond. of in? Double bond. So there is a double bond at 2 6 10 positions, and on one position first carbon पर all मतलब क्या? What is the meaning of all? Alcohol group. Alcoholic group. तो आप देख सकते हो कि सिर्फ IUPAC नाम को देखकर ही आपको क्या मालूम पड़ता है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपको देखने की, समझने की जरूरत है। सिर्फ IUPAC नाम डिस्कस करने से आपको मालूम हो गया कि कितने कितने फंक्शनल ग्रुप्स है, इज इट ओपन चेन और साइक्लिक। ये फार्नेसोल है वो साइक्लिक है या ओपन चेन है, अभी आप बता सकते हो? अभी आप बता सकते? यस, इट इज ओपन चेन, इट इज नॉट ए साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि डोडेका मतलब 12 कार्बन की ओपन चेन है, ठीक है। अगर साइक्लिक होता तो हम उसको डोडेका नहीं कहते, ठीक है। सो फार्नेसोल इज एन ओपन चेन कंपाउंड। उसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 3. 3 डबल बॉन्ड्स है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Alcohol. अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। सो इट इज अ सेस्क्विटर्पिन। तो सेस्क्विटर्पिन में कितने टर्पिन ग्रुप है? आइसोप्रीन यूनिट्स है 3। सेस्क्विटर्पिन मतलब उसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट्स है, और वो अल्कोहलिक है, ठीक है। So it is a sesquiterpene alcohol that is widely distributed in fruits, vegetables, essential oils and herbs, ठीक है। So that is found in peaches, fruits like peaches, tomatoes, corn, chamoli, neroli. These are the names of flowers. Rose, लेमन ग्रास, एक टाइप का ग्रास होता है जिसमें से लेमन की स्मेल आती है, लेमन ग्रास। सिट्रोनेला वो भी एक टाइप का फ्लावर ही है। एंड एम्ब्रेड सीड्स ऑयल्स आर अमंग द सोर्सेज ऑफ दिस फार्नेसोल। एंड व्हाट इज इट्स यूजेस? इट इज यूज्ड इन परफ्यूमरी। ये जो फार्नेसोल है, मैंने कहा आपको कि आप जो भी परफ्यूम्स यूज करते हो, अत्तर, वो
परफ्यूम्स है दैट इज मेड अप ऑफ दिस टर्पिनॉइड्स। जो भी आप परफ्यूम्स यूज करते हो, ठीक है, जो भी स्मेलिंग एजेंट्स आप यूज करते हो वो क्या है, दे आर टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड का मेन यूज परफ्यूम इंडस्ट्रीज में होता है। सो अगेन सेंट्रल में उसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आप पूरा फर्नेसोल का, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हो कि 12 कार्बन की चेन है, देयर इज ए चेन ऑफ 12 कार्बन्स। उसमें आप जहां पर OH ग्रुप है वहां से गिन सकते हो। OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो फर्स्ट कार्बन है, तो वहां से आप गिनना शुरू कीजिए। तो यू कैन काउंट 12 कार्बन्स ऑफ चेन। सीधा चेन जो है वो 12 कार्बन का है, उसमें थर्ड कार्बन, सेवंथ कार्बन और 11th कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और सेकंड 6 एंड 10 कार्बन पर डबल बॉन्ड है। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फार्नेसोल। ओके, मोलेकुलर वेट इज 222 और उसका जो सोर्सेस है वो इस पिक्चर में बताया है। ये नेरोली का फ्लावर है, रोज फ्लावर है, साइक्लेमेन का फ्लावर है, टर्बोरोज, ट्यूबरोज का फ्लावर है, सिट्रोनेला ये प्लांट है, लेमन ग्रास ऐसे आता है, मस्क, बाल्सम, ये सभी में से फार्नेसोल मिलता है, ठीक है। दिस आर द सोर्सेस ऑफ फार्नेसोल। नाउ वी विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? पहला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, ए। तो ए पॉइंट सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी कह दिया है, वो जो बीच में था वही स्ट्रक्चर था। उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सी इन द राइट हैंड साइड, ये जो है ये फार्नेसोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। वैसे तो आपको ये स्ट्रक्चर प्रूव करना है, तो पहले अगर आपको एग्जाम में पूछे तो पहले स्ट्रक्चर नहीं लिखना है। मैं जो कहूँ वो ध्यान से सुनना। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको लास्ट में लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन आप ठीक से याद रख सके इसीलिए रेफरेंस के लिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है। ये आपको यहाँ पर पहले नहीं लिखना है एग्जाम में। दिस स्ट्रक्चर रिटन हियर ओनली फॉर योर रेफरेंस। ये आपके रेफरेंस के लिए लिखा है ताकि आप ये स्ट्रक्चर देखकर लिख सको, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर प्रूव करना है। The question will be asked to you that prove the constitution of farnesol। तो आपको फार्नेसोल का स्ट्रक्चर प्रूव करने के लिए पहले ये मालूम तो होना चाहिए ना कि कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप देखिए ध्यान से और मुझे बताइए कि जो पहला आइसो कैन यू सी द आइसोप्रीन यूनिट्स? सी, कैन यू सी माय माउस पॉइंटर? आपको माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है? यस सर। तो देखिए आप कि जहाँ पर माउस पॉइंटर है, जो बेस पॉइंट है, ये हमारा पहला आइसोप्रीन यूनिट है। अच्छा, तो बताइए कि जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है वो हेड पार्ट है या टेल पार्ट है? जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है वो हेड पार्ट है या टेल पार्ट है? इज इट हेड और टेल? आइसोप्रीन यूनिट का हेड और टेल आपको पहचानना आना चाहिए। यू कैन आइडेंटिफाई, you must identify the head part or tail part of isoprene unit. Who will tell me? Yes, it is head part. मैंने कहा था कि जो मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट है वो हेड पार्ट है। जो मिथाइल, आपको दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर दिखाई देंगे। There are two, one is this and one is this, second one is this, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो हेड पार्ट है और ये सिंगल बॉन्ड से टेल पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट आइसोप्रीन यूनिट। ये जो पूरा है वो फर्स्ट आइसोप्रीन यूनिट है।
ठीक है। और फिर ये जो पार्ट है वो कौन सा है, जहां पर माउस पॉइंटर है अभी, वो कौन सा है? ये जो पार्ट है वो कौन सा है, जहां पर डबल बॉन्ड है और मिथाइल ग्रुप भी है, तो वो कौन सा पार्ट हो सकता है? क्विकली, ये पार्ट है वो कौन सा है? कैन यू सी? आपको दिखाई दे रहा है माउस पॉइंटर? टेल। इट इज द टेल पार्ट, ठीक है। नो, इट इज द हेड पार्ट। ये मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप जहां पर होता है वो कौन सा पार्ट होता है? वो कौन सा पार्ट होता है? हेड पार्ट। हेड पार्ट होता है, ठीक है। तो you can see that it is a head part, ठीक है। तो ये जो पार्ट है पूरा, ये हेड पार्ट है फिर से, और ये टेल पार्ट है पहले आइसोप्रीन यूनिट का। दिस इज सेकंड आइसोप्रीन यूनिट, ये सेकंड आइसोप्रीन यूनिट है, ये फर्स्ट है, और ये फर्स्ट आइसोप्रीन यूनिट का टेल पार्ट है। तो आप देख सकते हो हेड और टेल जुड़ा हुआ है, पहले आइसोप्रीन यूनिट का टेल और दूसरे आइसोप्रीन यूनिट का हेड। अच्छा, ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? यस, इट इज द टेल पार्ट ऑफ सेकंड आइसोप्रीन यूनिट। इट इज द टेल पार्ट ऑफ सेकंड आइसोप्रीन यूनिट। ये कौन सा है? ये क्या है? आइसोप्रीन यूनिट का कौन सा पार्ट है? हेड। हेड पार्ट है। इट इज द थर्ड आइसोप्रीन यूनिट, ये थर्ड आइसोप्रीन यूनिट है। तो आपको सभी आइसोप्रीन यूनिट मैंने दिखाए 1 2 3, और तीनों आइसोप्रीन यूनिट एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं? हेड टू टेल फैशन। ये आपको मैंने दिखाया, दैट यू कैन अंडरस्टैंड नाउ इजिली। ओके, सो आपको ये स्ट्रक्चर पूरा याद रखना है। ओके, द मोलिकुलर फॉर्मूला इज C15H26O। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस। ये आपको याद कर लेना है कि पहला पॉइंट तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये आप याद रख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस एंड मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फार्नेसोल इज C15H26O। मैंने बताया था कि सेस्क्विटर्पिन है तो उसमें कार्बन कितने होंगे? सेस्क्विटर्पिन में कितने कार्बन होते हैं? एक आइसोप्रीन यूनिट में कितने होते हैं? इन वन आइसोप्रीन यूनिट्स, एक आइसोप्रीन में कितने कार्बन होते हैं? एक आइसोप्रीन यूनिट में कितने कार्बन्स होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। तो 3 में, सेस्क्वी में कितने आइसोप्रीन यूनिट्स है? 3 आइसोप्रीन यूनिट्स है। तो टोटल कार्बन कितने हुए? कितने कार्बन हुए? 15. 15. So that you can remember it. Second point, it belongs to sesquiterpene, which means 3 isoprene units are joined in head to tail fashion. ठीक है, तो ये हमारा, ये कौन सा रूल है? हेड टू टेल फैशन। ये कौन सा रूल है? Special isoprene rule. स्पेशल आइसोप्रीन रूल। नाउ थर्ड पॉइंट, अनसेचुरेशन। ठीक है, तो अनसेचुरेशन कैसे प्रूव करोगे? ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। पहला ए पॉइंट था मोलिकुलर फॉर्मूला, बी पॉइंट है अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन कैसे प्रूव करोगे? हाउ विल यू डिटरमाइन अनसेचुरेशन? 1 double bond. फ्रॉम डबल बॉन्ड तो आपको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे?
डबल बॉन्ड आपको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे? हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ रिएक्शन करके। यस, बाय एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन और हेलोजन। ठीक है, तो हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे। तो हाइड्रोजिनेशन से मैंने याद रखने के लिए कहा था कि जितने डबल बॉन्ड से उतने हाइड्रोजन मोल उसमें ऐड होंगे। अगर एक डबल बॉन्ड है तो 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होगा, 2 डबल बॉन्ड से तो 2 मोल्स हाइड्रोजन ऐड होंगे, 3 डबल बॉन्ड से तो 3 मोल हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड्स है? फार्नेसोल में कितने डबल बॉन्ड्स है? 3 3 डबल बॉन्ड्स है। तो कितने हाइड्रोजन्स ऐड होंगे? 3 मोल 3 मोल। 3 मोल मतलब एटम्स कितने? 6 6 atoms. So what is the product's name? Hexahydrofarnesol. What is the name of product? Hexahydrofarnesol. Okay, उसकी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगी? C. ओरिजिनल में कितने हाइड्रोजन थे? 26। उसमें कितने हाइड्रोजन ऐड हुए? कितने हाइड्रोजन ऐड हुए? 6 हाइड्रोजन ऐड हुए। तो 26 + 6, तो प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन हो गए? 32. Okay, is it fine? So the product hexahydrofarnesol, from the product we can say that in farnesol there is 3 double bonds. तो ये रिएक्शन आपको यहाँ दिखाई दी गई है। See, this is the formula of farnesol, C15H26O। उसमें 3 हाइड्रोजन के मोल ऐड हुए, 3 हाइड्रोजन मोलिक्यूल ऐड हुए in presence of any catalyst like PD, PT, PDPT, कोई भी कैटालिस्ट आप यूज कर सकते हो। और दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज हेक्साहाइड्रोफार्नेसोल। तो ये प्रोडक्ट जो बनी, ठीक है, फार्नेसोल में से हेक्साहाइड्रोफार्नेसोल, तो ये प्रोडक्ट जो बनी, तो ये रिएक्शन पर से आप कह सकते हो दिस रिएक्शन शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे प्रूव करना है द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। दूसरा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि डबल बॉन्ड है या नहीं। सो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम यूवी मैक्स, दैट इज अल्ट्रावायलेट मैक्सिमम, इज 192 to 196 नैनोमीटर फॉर फार्नेसोल। फार्नेसोल की मैक्सिमम क्या है? 196 नैनोमीटर। और उसका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मतलब जो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा है वो 28,500 है। तो ये जो है वो प्रूव करता है कि ये जो डबल बॉन्ड्स है दे आर नॉट कॉन्जुगेटेड। कैन एनीवन गिव मी द क्लैरिटी अबाउट कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स? वो क्या है? व्हाट इज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स? What is conjugated double bond? alternate double bond. Yes, conjugated double bonds means alternate double bonds, that is single bond, double bond, single bond, जो जैसे बेंजीन में होता है, ठीक है, वो conjugated double bonds है। तो ये जो मैक्सिमा है ये conjugated double bonds के लिए नहीं है। This means their double bonds are isolated. फार्नेसोल में कैसे डबल बॉन्ड्स है? आइसोलेटेड है। देखिए आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हो आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फिर डबल बॉन्ड नहीं है। सो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतरिक नहीं है, गुजराती में उसको एकांतरिक कहते हैं, दैट इज नॉट कॉन्जुगेटेड। ठीक है, वो एक दूसरे के बाद नहीं है। सो अगर कॉन्जुगेटेड नहीं है तो उसको आइसोलेटेड कहते हैं। If they are not conjugated, then they are known as isolated double bonds. तो फार्नेसोल में कैसे डबल बॉन्ड्स है? आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। वो हमें कैसे मालूम हुआ? By UV spectroscopy. It gives UV maximum at 196 nanometer, and which suggests that they are not conjugated double bonds, but they are isolated double bonds. So this is the first slide. Now our next
पॉइंट इज नेचर ऑफ ऑक्सीजन, सी पॉइंट। तो मुझे बताइए कि नेचर क्या है, फार्नेसोल में ऑक्सीजन का नेचर क्या है? फार्नेसोल अल्कोहलिक। में अल्कोहलिक है। कौन सा अल्कोहलिक है? अधूरी माहिती नहीं देनी चाहिए, आपको पूरा बोलना चाहिए। अल्कोहलिक है तो कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं ताकि आपको मालूम पड़े। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। अभी आप बताइए OH ग्रुप कहाँ पर है? वेयर इज द OH ग्रुप? प्राइमरी। इट इज प्राइमरी। वाई इट इज प्राइमरी? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, दैट इज CH2OH। आपको ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? CH2OH है इसीलिए वो प्राइमरी है। आपको कोई पूछे कि प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या, तो क्या बोलना है आपको? CH2OH। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? What you have to remember for primary alcohol? OH। CH2OH। ठीक है, तो आपको CH2 दिखाई दे रहा है? कैन यू सी CH2? Where is it? This is the CH2 group. Okay, can you see it now? Where there is a corner, जहां पर कॉर्नर पड़ता है वहां कार्बन होता है और उसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो बाकी की दो वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होगी? हाइड्रोजन से। तो देयर इज a CH2 ग्रुप। ओके, सो फार्नेसोल में कौन सा ग्रुप है? CH2OH ग्रुप है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल आप कैसे साबित कर पाओगे? हाउ विल यू प्रूव द प्राइमरी अल्कोहल? हाउ विल यू प्रूव द प्राइमरी अल्कोहल? कैसे आप साबित करोगे? On oxidation, a primary alcohol give aldehyde. यस, एक्सीलेंट। ये मैंने अभी क्विज में पूछा था कि प्राइमरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा? इट विल गिव अल्डिहाइड। इट विल गिव अल्डिहाइड। तो फार्नेसोल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा और उसका नाम है फर्नेसाल। ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड में जो सफिक्स होता है वो क्या होता है IUPAC नोमेनक्लेचर में? व्हाट इज द सफिक्स फॉर अल्डिहाइड इन IUPAC नोमेनक्लेचर? Al। व्हाट इज आल? AL, आल। तो फर्नेसोल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फर्नेसोल व्हाट यू विल गेट? देखिए फर्नेसाल। आप, हाँ, ऑल जो है वो अल्कोहल के लिए है, तो उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो उसका नाम है फर्नेसाल। तो आपको सिर्फ सफिक्स ही चेंज करना है। फर्नेसोल में ऑल है तो फर्नेस अल्डिहाइड जो बना उसका नाम क्या होगा? फर्नेसाल। ठीक है, अच्छा, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? Add oxygen। एड ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्नेसोल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C15H26O। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ बाय MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो उसमें से दो हाइड्रोजन कम हुए। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फर्नेसाल, दैट इज एन एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी नीचे देखिए, दिस रिएक्शन कंफर्म्स द नेचर ऑफ ऑक्सीजन एज प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि किसी के ऑक्सीडेशन से अगर आपको अल्डिहाइड मिलता है, दैट मीन्स इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो। CH2OH आप अलग से बताइए, ये देखिए CH2OH आप अलग से बताइए मोलिकुलर फॉर्मूला में, तो कितने कार्बन रह गए? 14 कार्बन रह गए। एक कार्बन हमने यहाँ पर लिख दिया है,
हाइड्रोजन 26 थे, तो अभी उसमें से 3 निकाल दीजिए तो कितने बचे? 23। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, उसका ऑक्सीडेशन हुआ बाय MnO2, तो ये जो CH2OH है इट इज कन्वर्टेड इनटू CHO। दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन इज टेकन प्लेस। कैसे ऑक्सीडेशन हुआ? एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस H2। ठीक है, दिस इज हाउ द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन से आपको मालूम होता है कि फार्नेसोल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फार्नेसोल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस। वंस दिस क्वेश्चन इज completed, I will share this material in my blog and in our group. Okay, so this is how you can remember this farnesol. So that is all for today. Okay, so I will take now attendance. Okay, so thank you all of you for joining me. If you have any questions, any query, you can ask me.